हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनिंग के बारे में और इसकी ली जा रही है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ओके, तो इसके पहले की 7 प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डेली ही वीडियो में डिस्कशन किए जाते हैं और ये वीडियो स्पेशली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज और काफ़ी कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, और मैथ्स की जो हैंडरिटन नोट है इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो जिसने भी अभी तक नहीं परचेज़ किया है जाकर के परचेज़ करिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ बेसिक लेवल और ट्रिकी लेवल सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। ओके, ये स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। जिस प्रकार डिलीशियस संबंधित है टेस्ट से, उसी प्रकार मेलोडियस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेलोडियस जो है वो संबंधित है वॉइस से। ओके, जिस प्रकार डिलीशियस जो है वो संबंधित है टेस्ट से, ठीक उसी प्रकार से मेलोडियस क्या होती है, तो ये लोगों की वॉइस होती है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, वॉइस से हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 16:272, फिर रेशियो लगा करके 22, फिर रेशियो के बाद क्वेश्चन मार्क आपके सामने लगाया गया है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इन चारों नंबर में से क्या भरा जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार 16 से 272 आ रहा है, ठीक उसी प्रकार से 22 से भी दूसरा नंबर आएगा। तो देखिए 16 से 272 कैसे आया है, आपको कर देना है 16 का स्क्वायर। क्या करना है, 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256, और इसी में आपको ऐड कर देना है फिर से 16। ठीक है, तो उसी नंबर का स्क्वायर करके वही नंबर ऐड कर देंगे तो आपका आ रहा है 272। इसी तरह से हमको क्वेश्चन मार्क के लिए निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको कर देना होगा 22 का स्क्वायर। क्या करना होगा, 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 484। ठीक है, और इसमें आपको 22 ही ऐड कर देना है। तो जब इसमें आप लोग 22 को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 506, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, 506। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दिया है। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनः व्यवस्थित करें और असंगत यानी कि ऑड वन को चुनें। तो देखिए पहले को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा गोल्ड। सेकेंड वाले को रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो सेकेंड वाले को रीअरेंज करेंगे तो आपका आएगा टाटा। ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, उसके बाद इस वाले को अरेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा ब्रॉन्ज। क्या आएगा, ब्रॉन्ज आएगा। फिर उसके बाद लास्ट वन को अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा सिल्वर। ओके, क्या आएगा, तो ये आएगा सिल्वर। तो देखिए गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर ये क्या होते हैं, तो ये मेडल्स होते हैं, जबकि टाटा क्या है, इस कैटेगरी में बिलोंग ही नहीं करता है, तो ये मेडल की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं बिलोंग करता है। तो आपका ऑड वन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर दें। जानकारी क्या है, ए, बी, सी, डी और ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सी और डी कभी एक साथ नहीं बैठ सकते। बी तीसरे स्थान पे नहीं बैठ सकता है। ए ई के बाएं बगल में और सी के एकदम दाएं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, तो सी के एकदम दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो ये भी ए ही बैठा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या बोला है कि ये सभी एक पंक्ति में बैठे हैं। सी और डी कभी एक साथ नहीं है और बी तीसरे स्थान पे नहीं है। तो 5 लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं लास्ट वाले को। लास्ट वाले को सॉल्व कर लेंगे, अपने आप सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला है कि ए ई के बाएं बगल में तीसरे नंबर पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ई को बैठा दिया, तो इसके बाएं में तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ये बैठा हुआ है ए। ठीक है, बाएं तीसरे स्थान पे, यानी कि 1 2 और ये रहा तीसरा स्थान, और तीसरे स्थान में बैठा हुआ है ए। और सी के एकदम दाएं ओर ए बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। अब देखिए आप लोग सोच रहे होगे ई को हम यहाँ पे भी बैठा सकते थे, उसके बाद ए को यहाँ पे बैठा सकते थे, ये हो सकता था, पर ये वाली कंडीशन जो है नहीं अप्लाई होती, क्योंकि सी जो है वो सी के दाएं और फिर ए नहीं आ पाता। ठीक है, सी को एकदम यहाँ पे बैठा लेंगे तभी उसके जस्ट एकदम दाएं पे ए बैठ पाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि बी तीसरे स्थान पे नहीं बैठ सकता।
अब यहाँ पे बी नहीं बैठेगा तो बी कहाँ पे बैठेगा, बी यहाँ पे बैठेगा। अब एक लोग बच रहे हैं जो कि क्या है, डी है, तो आपको क्या करना है, डी को बीच में बैठा देना है। ओके, तो ये रहा आपका अरेंजमेंट। सबसे इधर साइड कौन है, सी है, फिर ए डी बी और ई। आइए फिर से बना के दिखा देते हैं। देखिए सबसे इधर है सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद डी है, फिर बी है, और सबसे बाएं साइड में कौन है, तो ई है। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए बाएं से दूसरे स्थान पे है, ए दाएं से दूसरे स्थान पे है, ए बाएं से पहला है और ए दाएं कोने पर है। तो देखिए डायग्राम क्या था, सी था, फिर ए था, फिर उसके बाद डी था, फिर उसके बाद बी था और उसके बाद ई था। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो क्या बाएं से दूसरे स्थान पे ए है, नहीं, ए दाएं से दूसरे स्थान पे है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित में से किस में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल बाएं बगल में बैठा है। तो पहले आप अरेंजमेंट को देख लीजिए, सी ए डी बी और ई, ठीक है, तो ये आपका अरेंजमेंट है। अब इसमें से आपको देखना है कि पहला व्यक्ति क्या दूसरे के बाएं बगल में बैठा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ई जो है वो बी के दाएं बैठा है, बाएं नहीं, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, क्या डी बी के बाएं बगल में बैठा है, तो बिल्कुल डी बी के बाएं बगल में बैठा है, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि बीच में कौन है। तो देखिए बीच में कौन है, यहाँ पे है सी, फिर ए, फिर डी, फिर उसके बाद ई, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद बी है, और फिर उसके बाद क्या है, ई है। तो एकदम बीचों बीच कौन है, तो एकदम बीच में है डी, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इससे डिफरेंट होगा। यदि स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी टी जेड क्यू डी है तो रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए आपको यहाँ पे स्क्वायर का कोड दिया गया है, SQUARE, स्क्वायर का कोड आपको गिवन है, क्या गिवन है, RPTZQD। अब आपको निकालना है कि रेक्टेंगल का कोड क्या होगा। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि स्क्वायर से ये कोड कैसे बन रहा है। जैसे आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से रेक्टेंगल का कोड निकाल लोगे। तो देखिए एस में अगर हम एक कम कर दें, यानी कि एस के पहले क्या आता है, तो एस के पहले आता है आर, क्यू के पहले क्या आता है, तो क्यू के पहले आता है पी, यू के पहले टी, ए के पहले जेड, यानी कि उधर से लास्ट में देखेंगे तो ए के पहले तो कुछ भी नहीं होता है, पर लास्ट में एकदम जाएंगे तो फिर हो जाएगा जेड, ठीक है। आर के पहले क्यू और ई के पहले जेड। तो इसी तरह से हमें निकाल लेना है रेक्टेंगल का भी एक एक कम करके। तो आइए निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप सबसे पहले रेक्टेंगल की स्पेलिंग। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से एक एक कम करते जाना है। तो बताइए आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, ई के पहले डी, सी के पहले बी, टी के पहले क्या आता है, तो टी के पहले आता है एस, ए के पहले जेड, एन के पहले क्या आता है बताइए एम, जी के पहले एफ, एल के पहले के, और ई के पहले क्या आता है, डी आता है। तो आपका कोड क्या बन रहा है, क्यू डी बी एस जेड एम एफ के डी, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, यदि जिंगर इज अ रूट को 4123 लिखा जाता है और ट्री हैज़ अ रूट को 75422 लिखा जाता है और टी इज़ अ ग्रीन को 385 लिखा जाता है, तो कौन सा अंक रूट को दर्शाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इससे आपको फाइंड आउट कर लेना है और तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। आपको किसका निकालना है कोड, रूट का निकालना है। तो आप देखिए रूट कहाँ कहाँ पे कॉमन है, तो आप देखोगे तो आपको मिलेगा जिंगर इज़ अ रूट और अ ट्री हैज़ अ रूट में रूट कॉमन है। ओके, और देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में ए भी कॉमन है, इन दोनों में ए भी कॉमन है, यानी कि इन दोनों में ऐसा 2 नंबर होगा जो कॉमन होगा। तो आप नंबर को अब देखिए, तो इसमें 2 भी है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यानी कि ए रूट का जो है कोड 2 और 4 में से कोई होगा, ठीक है। या तो ए का कोड 2 होगा या तो रूट का कोड 2 होगा, या तो ए का कोड 4 होगा या फिर रूट का कोड 4 होगा। इन्हीं दोनों में से इन दोनों का कोई एक कोड कंफर्म हो जाएगा। अब देखोगे तो आपको मिलेगा कि ए जो है इस वाली इक्वेशन में 2 बार आया है, यानी कि अ ट्री हैज़ अ रूट। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो इसमें 2 बार इस्तेमाल हुआ हो। तो यहाँ से आपको देखने में मिलेगा 2 जो है वो 2 बार आया है और ए भी 2 बार आया है अल्फ़ाबेट में, तो यानी कि ए का जो कोड है वो हो गया 2। ए का कोड क्या हो गया, तो ए का कोड हो गया 2। तो बस लीजिए आपका आंसर आ गया।
रूट का कोड क्या होगा, तो रूट का कोड होगा 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूट का कोड आ गया 4। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ट्री का कोड बताइए क्या है, इसका कोड बताइए, ग्रीन का और जिंगर का, जितने भी कोड बच रहे हैं वो सब आपको निकाल के बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि a इज इक्वल्स टू 1 है, P80 इज इक्वल्स टू 37 है, तो पार्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 दे के ये इंडिकेट कर दिया है कि आपको अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है वही यूज़ करना है। तो देखिए P80 का नंबर कैसे आ रहा है, P का कितना नंबर होता है, यानी कि P अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे होता है, तो ये होता है 16 नंबर पे। A किस नंबर पे है, तो ये होता है 1 नंबर पे। और T किस नंबर पे होता है, तो T होता है 20 नंबर पे। अब आप इन सभी को ऐड कर दो, तो इन सभी को ऐड जब हम लोग कर लेंगे तो देखिए 37 आ रहा है, जो कि आपको इसका कोड दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको निकाल लेना है पार्ट का भी कोड। तो आइए निकाल लेते हैं पार्ट का हम लोग कोड, PART। ओके, P किस स्थान पे आता है, तो ये आता है 16 पोजीशन पे। A किस पे आता है, तो 1 पे। R किस नंबर पे आता है, तो ये आता है 18 पे। और T किस पे आता है, तो T आता है 20 पे। अब आपको इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो P यानी कि 16 + 1 + 18 + 20 को आप लोग ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 55 करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको कुछ कथन दिए हैं, उसके बाद फिर निष्कर्ष दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन क्या है, कथन को पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, सभी चूहे पहाड़ हैं। ठीक है, क्या है, तो सभी चूहे जो हैं वो कहाँ हैं, पहाड़ हैं। उसके बाद बोला है कि सभी पहाड़ नदियाँ हैं, यानी कि सभी माउंटेन्स क्या हैं, तो रिवर हैं। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष में बोला है कि कुछ नदियाँ चूहे हैं। तो देखिए कुछ नदियाँ तो ऐसी हैं ही हैं जो कि चूहे होंगी, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब सारे के सारे पहाड़ नदी हैं तो कुछ नदी तो ऐसी होंगी जो पहाड़ भी होंगी। सभी पहाड़ चूहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है, सभी पहाड़ चूहे नहीं हैं। और कोई भी नदी चूहा नहीं है, तो ये भी एकदम गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। नंबर 11 में जाने से पहले देखिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को पढ़िए, उस पर आधारित 3 प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं। 50 व्यक्तियों के समूह में से 18 ट्रेन से काम पे जाते हैं, 26 बस से काम पे जाते हैं और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो ट्रेन और ना ही बस से काम पर जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कितने व्यक्तियों के समूह में, तो 50 व्यक्तियों के समूह में। कितने लोग ट्रेन से जाते हैं, तो 18 लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 18 लोग जो हैं वो ट्रेन से काम पे जाते हैं। और क्या बोला है कि 26 लोग जो हैं वो बस से काम पे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो ट्रेन से और ना ही बस से काम पे जाते हैं। तो आप 18 और 26 को जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। तो 18 में हम लोग 26 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, 44 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 44 आएगा। अब ऐसा बोला गया है कि 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन से और ना ही बस से जाते हैं, तो 44 में आप 8 को ऐड करो, क्या आपका 50 आ रहा है, तो 44 में आप 8 को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 52। ठीक है, कितना आ गया, 52 आ गया। जबकि लोग कितने थे, तो लोग तो 50 ही थे, तो ये 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा कहाँ से हो रहे हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये 2 बीच में कॉमन हैं, यानी कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ट्रेन और बस दोनों से जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये 18 जो थे ट्रेन से जाते हैं और 26 क्या हैं, तो 26 बस से जाते हैं। और आपने निकाल लिया कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ट्रेन और बस दोनों से जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चलने के बाद ये भी पता चल जाएगा, 18 में से 2 को माइनस करिए, कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल ट्रेन से जाते हैं और 26 में से 2 माइनस करिए, कितना आएगा, तो ये आएगा 24। तो 24 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बस से जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपके पास सारा आंसर अब क्लियर है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आराम से निकाल लोगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमने अभी क्या निकाला था, केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 16 है। और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कुल व्यक्ति हैं 50। इसको नीचे रखेंगे और गुणा कर देना है हमको 100 से, यानी कि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 50 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। और 16 दूनी कितना हो गया, तो 16 दूनी हो गया 32, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो कुल व्यक्तियों की संख्या का 32% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन का या तो बस का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है। 16, 2 और 24, ठीक है। क्या पूछा है कि कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन और या तो बस का प्रयोग करते हैं। तो आपको 16 को और 24 को ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा या तो ट्रेन या तो बस, यानी कि 16 + 24 विच इज़ इक्वल्स टू 40। ओके, तो 40 लोग ऐसे हैं जो काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या तो बस का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या है। कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपने निकाल लिया है, कितने व्यक्ति ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है देखिए, यदि W का अर्थ गुणा, X का अर्थ घटाना, Y का अर्थ जोड़ और Z का अर्थ भाग है तो 28Z 7W 8X 6Y 4 का मान ज्ञात करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ Z W X Y की जगह पे जो जो इसका साइन दिया है वो रखना है और क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या है, 28 है, फिर उसके बाद Z है, Z का अर्थ क्या है, डिवाइड है, उसके बाद नंबर क्या है 7 है, फिर W है, W का अर्थ है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद नंबर है 8 के बाद क्या है X है, X का अर्थ क्या है घटाना है, ठीक है। इसके बाद नंबर है 6, उसके बाद क्या लगा है Y लगा है, Y का अर्थ क्या है एडिशन है, उसके बाद नंबर 4 है। बस आपको इसको बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है। तो 28 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि ये आ गया 4 × 8 -6 प्लस क्या हो गया 4 हो गया। अब 8 × 4 करिए कितना आएगा, 8 को 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस में 6 और प्लस में हो गया 4। 32 और 4 को जोड़ लीजिए और 6 को घटा दीजिए। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, में से 6 घटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ओके, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 इसका आंसर करेक्ट होगा। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके स्क्रीन पे है, कुछ कथन दिए हैं, उसके बाद निष्कर्ष दिया है और आपको इसमें से देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ चॉकलेट कड़वे, कुछ मीठे और कुछ का स्वाद खट्टा होता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं और कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे भी होते हैं। ठीक है, कथन अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे। सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं। तो देखिए कथन में आपको क्या बोला है कि सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं, पर इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सभी डार्क चॉकलेट भी कड़वे होते हैं। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कि ये निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करेगा। कम से कम एक मीठी चॉकलेट होती है जो कि सफ़ेद होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठी होती है, तो कम से कम एक मीठी चॉकलेट तो सफ़ेद हो ही सकती है ना। इसलिए आपका आंसर जो है वो निष्कर्ष 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये टॉप 15 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए और साथ ही साथ कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।